आज हम करेंगे जी क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 की वर्कशीट नंबर 2 विच इज़ ऑन प्रोपोर्शंस। कुछ खास नहीं है, मतलब रेशियो आपने अभी की है वर्कशीट नंबर 1, तो उसी के ऊपर ही सब बेस्ड है। इसमें बेसिकली प्रोपोर्शन में है क्या कि हमारे को दो रेशियोज दी गई होंगी और उन दो रेशियोज को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट मतलब आप उनको डिवाइड कर करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो दोनों सेम होंगी। तो इसलिए हम उनको बोल देते हैं कि भाई ये दो चीज़ें जो हैं सेम प्रोपोर्शन में है। चले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इसको और समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आर दी फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। हमारे को 4 नंबर दिए गए हैं, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई क्या वो प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि भी प्रोपोर्शन में होने के लिए मैंने बोला आपको दो रेशियोज जो हैं बराबर हों। तो दो रेशियोज जब बराबर होंगे तो एक चीज़ तो पक्की है, तो कम से कम 4 नंबर्स तो होने ज़रूरी है ही है ना। 3 से काम नहीं चलना, 5 से काम नहीं चलना। मतलब अब ये मान के चल लेते हैं, अब ये 4 नंबर्स को इन प्रोपोर्शन हमें प्रूव करना है कि नहीं, तो हमारे को दो रेशियोज चाहिए। तो हम 9:12 और 18:24 की रेशियो बना लेते हैं। रेशियो का साइन जो है 2 डॉट्स है, तो हम इस तरह से इन दोनों की आपस में रेशियो बना लेते हैं। अब 9:12 जो है इसको देखेंगे, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 9 फर्स्ट टर्म है तो ऊपर आ जाएगी, 12 सेकेंड टर्म है तो वो नीचे आ जाएगी। इनको डिवाइड करते हैं, ये 3 3 9 होता है और 3 4 12 होता है, तो ये क्या आ गया 3/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, ये 3/4। उसी तरह से 18:24 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखते हैं तो ये क्या आता है। 18 फर्स्ट टर्म है तो ऊपर आ जाएगी, 24 जो है सेकंड टर्म है तो वो नीचे आ जाएगी। अब इनको डिवाइड करके देखो, ये 6 3 18 होता और ये 6 4 24 होता, तो ये भी क्या आ गया 3 और 4। तो अब एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो रेशियो है 9:12 जो है इट इज़ इक्वल टू 18:24। सो देन वी कैन से, चूंकि इन दोनों रेशियोज बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 9 12 18 24 आर इन प्रोपोर्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 नंबर हैं ये इन प्रोपोर्शन है, पर इनको प्रोपोर्शन में लिखना कैसे है, अब वो उसका भी एक तरीका लिखने का। ये 9:12 की रेशियो थी और 18:24 की रेशियो थी, तो जब हम इनको लिखेंगे तो प्रोपोर्शन के लिए हम दो नहीं, हम 4 डॉट्स यूज़ करेंगे। तो जब हम कहेंगे कि दो रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में है तो उनको लिखा कैसे जाएगा, 4 डॉट्स, मतलब रेशियो वाले जो 2 डॉट्स है उनको 2 बारी लिखना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो इन प्रोपोर्शन है। चलें करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे को ये 4 नंबर दिए गए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये सेम प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो प्रोपोर्शन में सेम होने के लिए दो रेशियोज होनी चाहिए और दोनों रेशियोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट की जाए तो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो की होती है कि उसको छोटे से छोटा करो, डिवाइड करते जाओ और फिर फाइनली देखो कहाँ पे जाके वो एंड करती है, तो उसके बाद जो आंसर है दोनों का सेम होना चाहिए। तो अब हम रेशियोज बनाएंगे 3:4 एंड 8:16 की। तो रेशियो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। 3 फर्स्ट टर्म है तो ऊपर है, सेकंड टर्म 4 है तो नीचे आएगी।
अब इनको डिवाइड करेंगे तो कोई भी ऐसा डिवीजन करने के लिए है ही नहीं, तो आंसर इनका ये आना 3/4 ही आना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दी हुई। दूसरी क्या है 8:16। इसको अगर हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये क्या बन के आती है, तो उसके लिए 8 ऊपर आएगा 16 नीचे आएगा, बिकॉज 8 फर्स्ट टर्म है 16 सेकेंड टर्म है। तो 8 ऊपर आ गया 16 नीचे आ गया। अब इनको डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या बन के आ गया 1:2। तो क्या 3/4 इज इट इक्वल टू 1/2 के? द आंसर इज नो। सो एज 3/4 is not equal to 1/2, और इनफैक्ट यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि as 3/4 is not equal to 8:16, hence 3, 4, 8, 16 are not in proportion. Not in proportion. अब इसका ना एक तरीका और भी है इन रेशियोज को जानने का, तो अब उसको भी अभी कर लेते हैं। एक तो ये तरीका था कि दो रेशियोज देखो और फिर उनको कैलकुलेट करके निकाल के देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, चेक करो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब दूसरा तरीका भी है चेक करने का कि क्या चार नंबर जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। देखो, जो फर्स्ट और जो फोर्थ नंबर होता ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, बिकॉज ये एंड में होता है। और थर्ड और फोर्थ नंबर को, सेकंड और थर्ड नंबर को, और सेकंड और जो थर्ड नंबर है उसको बोला जाता है मीन। अब इनको दो ग्रुप्स पे हमने बेसिकली बांट दिया है, ठीक है। एक एक्सट्रीम है, दूसरा मीन्स, एक्सट्रीम्स बेसिकली, सॉरी, और दूसरा मीन्स है। अब इनका क्या करना है हमारे को? हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो भी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चार नंबर्स हैं आपस में प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। एक तो रेशियो है, और दूसरा तरीका है कि हम इन एक्सट्रीम्स के और मीन्स के प्रोडक्ट निकाल लें, फिर देख लें कि अगर दोनों आपस में मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, अब यहाँ पे पहली बात एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं जी? एक्सट्रीम्स हैं जी फर्स्ट और द फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 3 दिया हुआ था, ये 3, 4, 8, 16 थे ना चार नंबर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर्थ नंबर से। फोर्थ नंबर क्या है? 16। तो इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया? 48। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब सेकंड एंड थर्ड नंबर। अब सेकंड एंड थर्ड नंबर क्या? 4 and 8, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ गया? 32। तो क्या ये आपस में इक्वल है? आंसर इज नो। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो दैट मीन्स कि ये जो चार नंबर्स हैं दे आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। हमने रेशियो भी करके देख लिया और हमने ये मल्टीप्लाई करके भी देख लिया। ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन्स है ना, ये बड़ा ज़रूरी था सीखना, बिकॉज आगे जो सम्स हम करेंगे
उनमें इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। चलो बाकी अगले सम जब हम करते हैं धीरे धीरे, फिर आपको और समझ में आएगा ये सब कुछ। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को 4 नंबर जो दिए हैं वो क्या है, 22, 33, 16 एंड 24। अब इनको चेक करना है कि इनकी प्रोपोर्शन ये में आपस में प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इनका पेयर बना देंगे। अब इसकी 22 और 33 की रेशियो पहले देखते क्या आती है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 2 22, 11 3 33, तो ये क्या आ गया 2/3। तो रेशियो क्या बनी, फिर रेशियो 22 और 33 की क्या बन के आ रही है, 2:3। ठीक है, अब उसी तरह से निकाल लो रेशियो ऑफ 16 एंड 24। ये कैसे निकाल लोगे, 16 और 24 को आपस में डिवाइड करके, 16 पहला है तो ऊपर आएगा, 24 बाद में तो नीचे आएगा। 8 2 16 और 8 3 24। ये क्या निकली, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो एज ratios are same, hence 22, 33, 16 and 24 are in proportion। ये अब हमारा आंसर है। क्लियर है। ये वाला सम जो है ना, पहले वाला, ये रेशियोस निकाल के करो। ये अगर आप जो दूसरा मेथड है ना, जो मैंने अभी आपको लास्ट सम में सिखाया था, वो अगले सम में काम आएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाले सम में नहीं ज़रूरत है करने की, ये रेशियो से निकाल के आप निकाल लो तो आपको आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, 63, 55, 32 एंड 72। अब करना कैसे है, सीधा सीधा ही है, इसका और इनका आपस में ग्रुप बनेगा। पहले दो और खींच दो का। अब रेशियो पहले 63 और 55 की निकाल लो। अब भाई रेशियो निकालनी है तो रेशियो कैसे निकलती है, फर्स्ट नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे। अब इसको डिवाइड करो। भाई साहब ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, 55 डिवाइड हो सकता है 5 से या 11 से। 5 11 से 55 और 11 5, और 63 जो है ना 5 से होगा ना वो 11 से होगा। तो फिर रेशियो क्या निकली, रेशियो ऑफ 63 एंड 55 इज इक्वल टू 63:55 ओनली। ये रेशियो निकली। अब आ जाओ रेशियो निकाल लो दूसरे की। वो दूर से दिख रहा है कि वो आपस में मैच नहीं करती, तो ये बात नहीं बनने वाली। 32 एंड 72 इज 32 डिवाइडेड बाय 72। ये 4 से जाएगा 4 8 जा, 8 से भी जाना था, 8 से ही कर लेते हैं सीधा सीधा। 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72। तो फिर रेशियो क्या बन गई इनकी, 4:9 मैच कर रही है। ये 4:9 है और ये नहीं है, सो नॉट इन प्रोपोर्शन है। अब अगले सम में 4 9 32 एंड 72 दिया हुआ है। इनको चेक करना है, ग्रुपिंग्स बनेंगी। पहले ग्रुप रेशियो 4 और 9 की निकाल ली जाएगी। वो क्या आएगी, 4 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे। ये फर्दर आपस में काटेंगे नहीं, तो फिर रेशियो क्या निकल के आएगी, 4:9। ठीक है, अब रेशियो निकालो 32 और 72 की। पिछले सम में निकाल ली है, वो 4:9 ही आती है, तो ये प्रोपोर्शन में है। चलें फिर भी निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ 32 और सही है 72 आ जाएगा। 32 पहले लिखा था इसलिए ऊपर आ रहा है, 72 बाद में लिखा था इसलिए वो नीचे आ रहा है। 8 4 32 एंड 8 9 72। तो रेशियो क्या आ गई इनकी,
4:9, ये और ये रेशियो आपस में मैच कर रही है। तो एज रेशियो ऑफ 4:9 and 32:72 are same, hence these numbers are in proportion. अब अगले सम में हमारे क्या दिया हुआ है, 15, 75, 45 एंड 120। अब इसकी अब हमारे को देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो पहले रेशियो ऑफ 15 और 75 को हम चेक कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं क्या बनती है। तो रेशियो ऑफ 15 और 75, 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75, ठीक है जी। तो रेशियो क्या आ गया, 1:5। अब रेशियो ऑफ 45 एंड 120 निकाल लेते हैं। 45 120 की रेशियो जब निकलेगी, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 8 ज़ा 120, 8 5 ज़ा 40, 4 गारी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, ठीक है 120। तो रेशियो क्या निकली, रेशियो निकले 3:8। ये रेशियो और ये रेशियो आपस में मैच नहीं करती। सो एज रेशियो ऑफ 15 75 एंड 45 120 are not same, hence numbers are not in proportion. ठीक है जी। तो ये नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है बिकॉज इनका रेशियोज अलग अलग आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस सो दैट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। हमारे को प्रोपोर्शन में होने के लिए 4 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, पर अब क्या है, हमारे को 3 दिए गए होंगे, हमें चौथा ढूंढना है। चलें अब ये एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें जो है हमारे को काम आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलो अब करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब ये हमारे को 3 नंबर दिए हुए हैं और ये हमें एक चौथा नंबर ढूंढना है, और ये नंबर इस तरह से होना चाहिए कि ये चारों फिर इन प्रोपोर्शन में हो। देखो अब ये वाले सम्स जो है करने के लिए हमारे को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये निकालना पड़ेगा। अब मीन्स क्या होते हैं और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। अब एक्सट्रीम्स मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया हुआ है, जो बिल्कुल एंड वाले होंगे वो एक्सट्रीम्स होंगे। तो ये हैं जी एक्सट्रीम्स, और मीन्स क्यों उनसे होंगे, नंबर्स मीन्स होंगे ये 2 नंबर बीच वाले। अब इन चारों नंबरों को प्रोपोर्शन में होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, दिस बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 6 शुड बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था अगर उसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा और नीचे आ जाएगा।
सो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो क्या निकल के आ रहा है। अब इसको करो जी, डिवाइड काटो इससे, 6 2 ज़ा 12 होता है, और फिर 32 2 ज़ा क्या हो गया 64। नंबर फाइनली फिर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 64। तो जो बॉक्स बना था उसमें हम क्या लिखेंगे 64। तो अगर यहाँ पे 64 आ जाता है तो ये चारों नंबर जो है इन प्रोपोर्शन हो जाते हैं। अब ये 3 नंबर दिए हैं और यहाँ पे हमें 4th नंबर ढूंढना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है फॉर नंबर्स टू बी इन proportion product means should be equal to product of extremes। ठीक है, तो अब मीन यहाँ पे क्या है, मीन्स हैं जो बीच के दो नंबर हैं। और एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब ही वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए, जो बिल्कुल एंड वाले होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया 27 इंटू 14 शुड बी इक्वल टू 21 इंटू दी बॉक्स। अब ये बॉक्स में हमारे को ढूंढना बेसिकली नंबर कौन सा है। इसको अब आप इस तरह से भी लिख सकते हो 21 इंटू बॉक्स इक्वल टू 27 इंटू 14। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हमें अपना ना काम बढ़ाने वाली बात हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड करेगा। तो नंबर जो रिक्वायर्ड है वो अब क्या हो जाएगा 27 इंटू 14 ओवर 21। अब है कि अब इनको ना थोड़ा सा डिवाइड आपस में करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये 7 टू द 14 है, ये 7 3 ज़ा 21 होता है। अब 3 चला जाएगा इसके साथ 9। तो अब फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर क्या बन के आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 18। तो आंसर फिर हमारा क्या फाइनली आ रहा है निकल के 18। तो जो एक तरह से अब जो 4 नंबर बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे 21 27 14 एंड 18। बॉक्स में 18 आएगा। अब ये 3 नंबर हमारे को दिए हैं और एक मिसिंग है। 15 पता हमारे को, 27 पता, 36 पता, और ये अब चौथा नंबर हमें ढूंढना है ताकि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो। तो फॉर नंबर्स टू बी इन प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन कौन है जो बीच वाले, और एक्सट्रीम्स कौन से हैं जो एंड वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया बॉक्स इंटू 27 दिस शुड बी इक्वल टू 15 इंटू 36। क्लियर है सर। तो अब ये बॉक्स रह जाएगा इस साइड पे, 27 उधर जाके उनको डिवाइड करेगा। तो अब जो डिवीजन है अब हम इसको कर लेते हैं 9 से कर लें पहले। 9 4 ज़ा 36 एंड 9 3 ज़ा 27, और ये इधर चल जाएगा 5 के साथ। तो जो नंबर रिक्वायर्ड है वो क्या निकला 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 20। तो आंसर क्या है 20। चलें जी, अगला सम इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है पार्ट डी। इसमें हमारे को जो 3 नंबर दिए हैं वो क्या दिए हैं 33 132 और 16 निकालना हमारे को है। चौथा नंबर ढूंढना है और
ऐसा नंबर ढूंढना है ताकि ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में हो। तो फॉर नंबर्स टू बी इन प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दो, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब बिल्कुल एंड वाले, शुड बी इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में अब क्या आ जाएगा जी, 132 इंटू द बॉक्स, इट शुड बी इक्वल टू एक्सट्रीम दिस एंड दिस, 33 इंटू 16। मल्टीप्लाई मत करो, टाइम वेस्टेज है। यहाँ से जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर नीचे ले आओ और उसको डिवाइड कर दो, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। इवन है, ये भी इवन है, तो 4 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा, फिर इधर 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और ये 4 आ जाएगा। और ओहो वाह, ये तो काम आसान हो गया। 33 को 33 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब जो है प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, नंबर, जो नंबर रिक्वायर्ड है, नंबर नीडेड, क्या निकल के आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4। तो चार नंबर अब क्या बन जाएंगे, 33 33 132 4 एंड 16, यही है ना जी। चलो, तो जो मिसिंग नंबर था वो क्या आ गया, 4। अब क्या करना है जी हमारे को, अब करना है क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसमें जो ये वर्ड अब आ गया है कंटिन्यूड, ये आपको कंफ्यूज करेगा। करना हमें प्रोपोर्शन ही है, पर प्रोपोर्शन करने ढूंढने के लिए हमारे को 4 नंबर चाहिए, दिए यहाँ पे 3 है, पर ये जो वर्ड है कंटिन्यूड, इसका कुछ मतलब निकलता है। मतलब क्या है, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कि जो मिडल वाला नंबर है वो 2 बार ही आएगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट पे है, ये जो थर्ड वाला ये फोर्थ पे पहुंच जाएगा, और ये जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लिखा जाएगा 2 बारी। बस ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट्स इट। पर हमारे को भी ढूंढना है कि क्या ये हैं भी हैं कि नहीं है। तो 36 को हम 2 बारी लिखेंगे। चलें शुरू करते हैं सम को। अब ये सम शुरू करते हैं। फॉर 27 36 42 टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 27 36, अब ये ना एक्सपैंड कर लेते हैं, 36 2 बार ही आएगा, 42 हैज टू बी इन प्रोपोर्शन। तो अब तो ये समझे इजी दिख रहा है ना। अब तो 4 नंबर्स मिल गए तुम्हारे को, तो चेक कर लेते हैं। पहले रेशियो ऑफ पहले 2 नंबर्स की निकालते हैं। अब ये क्या आ गई, 27 डिवाइडेड बाई 36 हो गया, बिकॉज 27 पहले आ रहा है। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 से डिवाइड होते दोनों, तो ये क्या निकल के आ गई, 3/4। तो फिर आगे आ जाओ, अब रेशियो ढूंढो उसकी, दूसरों की। रेशियो ऑफ 36 42 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 42। अब ये कहाँ पे जाएगा जी, 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42 होता है। तो ये रेशियो अब क्या निकल के आ रही है, 6 एंड 7। तो ऊपर वाले 2 नंबरों की रेशियो क्या थी, 3/4, ये आ रही है 6/7, तो दोनों आपस में मैच नहीं करती हैं। सो रेशियो ऑफ 27 36 इज नॉट equal to ratio of 36 42, hence they are not in continued proportion.
तो ये हमारा बेसिकली सम है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मिडिल वाला नंबर है वो 2 बार रिपीट होना है, दैट्स इट, बस, और कोई स्पेशल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को 3 नंबर्स कौन से दिए गए हैं, 3, 9 एंड 27। तो 3, 9, 27 फॉर 3, 9, अब आंसर सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, फॉर 3, 9, 27 टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कौन से 4 डिजिट अब बन जाएंगे, 3 तो चलो फर्स्ट है, वो पहली पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये जो मिडिल वाला है, अब मिडिल वाला इस केस में कौन सा है, 9। अब ये जो मिडिल वाला 9 है ये 2 बार ही आएगा, और लास्ट वाला जो है 4th पोजीशन में चला जाएगा। फॉर 3, 9, 27 to be in continued proportion, 3, 9, 9, 27 has to be in proportion। तो अब ये थोड़ा सा आसान हो गया। अब 3 और 9 की जो है रेशो निकाल लो पहले। ये 3/9 आएगा, 3 पहले लिखा हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गई 1/3। अब आ जाओ सेकंड की निकाल लो, ये सेकंड ग्रुप कौन सा है, अब ये 9 एंड 27 की रेशो निकाल लो। ये 9 पहले आएगा, 27 नीचे आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, और ये दोनों 9 से डिवाइड होएंगे, 9 3 ज़ा 27। तो इनकी क्या रेशो आ गई निकल के, 1/3। अब ये रेशो जो है दोनों की, जो पहले 2 और अखीरले 2 हैं, उनकी मैच कर रही है, सेम है। सो दैट मीन्स as the ratios are equal, hence 3, 9, 27 are in continued proportion। ये हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को 3 नंबर्स कौन से दिए गए हैं, 48, 36, 27। अब इनको हमें देखना है कि वेदर दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। अब 48, 36, 27 को प्रोपोर्शन में होने के लिए, टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होने के लिए, अब कौन से 4 नंबर बन पाएंगे जी। 48 तो पहला बन गया, 36 जो है अब वो 2 बार ही लिखा जाएगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, और 4th पोजीशन पे लास्ट वाला 27 आ जाएगा। तो अब पहले हम रेशो निकालते हैं 48 और 36 की, ठीक। अब ये क्या आ गई, 48/36, 6 से जाएंगे जी, ये 8 आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48 और 6 6 ज़ा 36, ये भी जाएगा, भाई ये भी जाएगा, ये 2 से जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, 4/3 रेशियो। अब हम निकालेंगे रेशियो सेकंड ग्रुप की। अब वो ग्रुप क्या है, 36 एंड 27, इनकी निकाल लो अब रेशियो। 36 पहले आ जाएगा, 27 बाद में आएगा, ये तो 9 से जाएंगे, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 3 ज़ा 27। तो ये क्या आ गई, 4/3। इसकी भी क्या थी, 4/3, इसकी भी क्या आ गई, 4/3। तो एज रेशियोज आर इक्वल, हैंस जो 3 नंबर थे 48, 36 एंड 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन में जो 3 नंबर दिए गए हैं वो क्या दिए गए, 36, 90 और 75। अब इन तीनों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने के लिए हमारे को जो 4 नंबर अब बनेंगे, क्या बनेंगे, 36 तो जी पहला है, 90 बीच में है तो 90 अब 2 बार ही आ जाएगा, और लास्ट में 75 एज सच ही आ जाएगा। अब हमारे को इजी हो गया, अब हमारे को निकालनी है प्रोपोर्शन ऑफ दीज 4 नंबर्स, और उसमें पहले 2 की रेशो निकाल लेंगे, फिर अगले 2 के निकाल लेंगे। तो चले करते हैं सम को। अब रेशियो ऑफ 36 90 की निकालते हैं तो क्या आएगा, 36 ऊपर 90 नीचे, ये 9 से जाता है दोनों ही, 9 4 ज़ा 36, 9 10 ज़ा 90। अब ये भी 2 से जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगी 2/5। अब अगले ग्रुप की निकालते हैं 90 और 75 की रेशियो।
तो 90/75 भाई ये प्रोपोर्शन में नहीं है। चलो सीधा ही पता लग जाता है, यहाँ पे ये पहला नंबर छोटा है और यहाँ पे पहला नंबर बड़ा है, तो ये प्रोपोर्शन में कभी नहीं हो सकते। अब हम ये करेंगे, ये 15 से जाएंगे जी। 15 6 90 और 15 5 75। ये क्या आ गई 6/5। यहाँ 6 जो ऊपर नंबर बड़ा आ रहा है, तो ये रेशियो तो कभी भी बराबर नहीं है हो सकती। सो as ratios are not equal, hence 36 90 75 are not in continued proportion। तो फाइनली हमारा आंसर ये है। 2 प्रोपोर्शन में निकले कंटिन्यूड और 2 क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, fill in the boxes so that the 3 numbers are in continued proportion। 3 ओहो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए जी, तो 3 नंबर होंगे ऑब्वियसली। जो मिडल वाला नंबर होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो 2 बार ही आना है। और इस सम में हमारे को अब एक तरह से ये वाला जो थर्ड नंबर है वो ढूंढना है। चलें, अब ये थर्ड नंबर बेसिकली जो है, जो हमें ढूंढना है, वो एक्चुअल में बन जाएगा 4th नंबर। सम करते हैं फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। अब हमारे को जो बेसिकली जो 3 नंबर दिए हैं वो क्या दिए हैं, 6 18 और ये एक बॉक्स दे दिया। हमें बॉक्स में नंबर ढूंढना है। फॉर दिस टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मतलब ये निकलता है जो मिडिल वाला नंबर है वो 2 बार ही आएगा। सो फॉर दिस टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 6 18 अब 2 बार ही लिखा जाएगा, बॉक्स अपनी जगह पे रहेगा, हैज टू बी इन दी प्रोपोर्शन। अब इनको प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, वो अब हम ढूंढेंगे जैसे पिछले सम में हमने किया था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो सेम होता है अगर 4 नंबरों को इन प्रोपोर्शन में होना है तो अब जो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इस केस में हो जाएगा। एक्सट्रीम में क्या है, एक तो 6 है जो बिल्कुल एंड में है और एक ये बॉक्स है जो बिल्कुल लास्ट में है। तो एक्सट्रीम मतलब एंड वाले जो होते हैं, और मीन्स जो हैं वो बीच वाले। वो हो गया 18 × 18। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको ये बॉक्स का आंसर मिल जाएगा। सो नंबर विल बी 18 × 18 ओवर, अब ये जो 6 है इस साइड पे आ जाएगा और वो डिवाइड करेगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 6 3 18 होता है। अब 3 × 18 को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 8 3 24 4 2 कैरी, 3 1 3 + 2 5, तो आ गया 54। द नंबर इज 54। जो बॉक्स में जो नंबर रिक्वायर्ड था वो है 54। अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है, 25 20 और बॉक्स। अब हमारे को बॉक्स ढूंढना है, बॉक्स में जो नंबर है, और इस तरह का नंबर ढूंढना है जिससे कि ये 3 नंबर जो होंगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। अब वो 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या चाहिए हमारे को, कि पहला तो 25 आ गया, पर जो बीच वाला है अब वो 22 बार ही लिखा जाना है, ठीक है। और बॉक्स, अब ये जो 4 नंबर बनेंगे दे हैव टू बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब वो कैसे ढूंढोगे, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल के ढूंढोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, एक्सट्रीम में 25 है इधर इस साइड से, और इधर साइड से क्या बॉक्स है, और इधर साइड भी अब क्या आ जाएगा 20 × 20, क्योंकि मीन तो मिडल वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो नंबर फिर क्या बना, 20 × 20। अब 25 इधर आके डिवाइड करेगा, इनको कर लो जी डिवाइड, 5 4 20 और 5 5 25, ये 5 इधर चले जाएगा 4, तो क्या आया 4 × 4 इज 16। तो नंबर क्या आया है इस केस में 16। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को जो नंबर दिए गए हैं, क्या पहला बॉक्स दे दिया है, सो दैट मीन्स कि पहला नंबर ढूंढना है। बीच में क्या है 32
फिर लास्ट में क्या है 64 टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें जो बीच वाला नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 32। फॉर दिस टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये 32 जो है या 32 जो है अब 2 बारी आएगा। अब ये जो 4 नंबर अब बनेंगे ये दे हैव टू बी इन प्रोपोर्शन। सो बेसिकली अब नाउ हमारे को एक नंबर ढूंढना है और हमारे को 3 नंबर का पता है कि कौन से हैं। तो ढूंढेंगे कैसे, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे एक्सट्रीम क्या आ जाएगा, इस साइड पे बॉक्स है मल्टीप्लाई बाय और इस साइड पे 64 है जो एंड में दिया हुआ है। दिस शुड बी इक्वल टू 32 इंटू 32। सो नंबर क्या होगा 32 इंटू 32 तो आ गया। ये 64 जो है अब इधर आ जाएगा और डिवाइड करेगा। 32 1 द 32 एंड 32 2 द 64 और ये 2 जो है इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया 16। तो नंबर क्या है जी 16। तो बेसिकली 16, 32 and 64 are in continued proportion। अब अगला नंबर क्या है, बॉक्स पहले दिया गया है 60 बीच में और 45। अब ये पूछा गया है दे हैव टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और उसके लिए बॉक्स पे हमें वो नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे कि ये 3 नंबर जो हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। तो फॉर देम टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इनको 4 नंबर बनाइए। 60 मिडल में है जी, 60 फिर 2 बार ही आ जाएगा और 45 लास्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें ढूंढनी है, सेकंड थर्ड हमें पता लग गई बिकॉज वो 60 है उसको 2 बार ही लिखा और फोर्थ टर्म क्या है 45। नाउ दीज 4 नंबर्स हैव टू बी इन प्रोपोर्शन। वो होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैज टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ये 4 नंबरों को प्रोपोर्शन में होना है तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम में एक ये बॉक्स है और उधर दूसरी साइड से 45 है बिकॉज 45 एंड में दिया हुआ है। दिस शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 60 इंटू 60। तो नंबर क्या बना, बॉक्स में जो नंबर ढूंढना था हमारे को 60 इंटू 60 और 45 जो है वहां से यहाँ नीचे आ जाएगा और डिवाइड करेगा। अब ये 15 से हो जाएंगे डिवाइड दोनों ही, 15 4 ज़ा 16, 15 3 ज़ा 45 और ये इसके साथ चला जाएगा 20। तो अब नंबर क्या निकल के आ रहा है 20 इंटू 4 80। तो 80 60 एंड 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस तरह से हमारे को ये सम करने हैं। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। देखो भाई 2 रेशियोज को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 रेशियोज को इक्वल होने के लिए अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सेम है सारा डिवाइड कर लेने के बाद तो फिर वो हम कह सकते हैं कि जी बोथ द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीका करते हैं जो पहले वाला है। पहले वाला तरीका क्या है कि भी जो रेशियोज हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म वो निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो सिंपलेस्ट form of ratio 48 kg is to 6 kg। अब ये इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, ये बन जाएगा जी। अब 48 पहले है तो 48 पहले लिखा जाएगा, ये 48/6 आ जाएगा। अब इनको आपस में डिवाइड करो, 6 8 ज़ा 48 एंड 6 1 ज़ा 6। ये क्या बन गया आगे 8/1 लिखना है, 6 ये 8/1 लिख लो, नहीं तो
अकेला आप 8 भी लिख सकते हो, नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। ये तो होगी जी पहली वाली, ठीक है। अब दूसरी वाली पे आ जाते हैं। अब सिंपलेस्ट दूसरी रेशियो क्या है, 25 ग्राम इज टू 200 ग्राम्स। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखोगे तो अब ये 25 यहाँ पे पहले है तो 25 पहले आ जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा। अब इनको आपस में डिवाइड करो तो ये 25 से चले जाएंगे, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 8 ज़ा 200, तो ये क्या आ गया 1/8। तो दोनों रेशियो जो हैं वो सेम नहीं है, हेंस दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दोनों रेशियो जो हैं as both the ratios in simplest form are not same, hence ratios are not in proportion. Hence ratios are not in proportion। क्योंकि simplest form में जब हमने निकाला है तो वो सेम नहीं थी। अब अगले क्वेश्चन में बी पार्ट में हमारे को जो दो रेशियोज दी गई हैं वो क्या है, 8 मीटर इज टू 21 मीटर एंड ₹24 इज टू ₹63। ये देखो ये दोनों टर्म्स आपस में मैच कर रही हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में मैच कर रही हैं, तो ही हम एक चीज़ याद रख लेना, रेशियोज निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते। अब जो 8 मीटर इज टू 21 मीटर है रेशियो, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, सिंपलेस्ट ऑफ रेशियो 8 मीटर इज टू 21 मीटर इज इक्वल टू व्हाट। ये अब होगा जी डिवाइड, ठीक है। ये जब डिवाइड होगा तो ये 8/21 आएगा। एक चीज़ बस यार ध्यान रख लेना, यहाँ पे अब मीटर्स नहीं आएंगे जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, आंसर इज़ नो, तो ये 8 मीटर इंटू 8 मीटर ही रहने वाला है, इसका अब आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म ही यही है। अब आ जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड रेशियो जो है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ratio ₹24 is to ₹63 is equal to what। अब ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 63। अब यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे, को 63 से। ये दोनों कॉमन डिवीजन का किससे होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 8 ज़ा 24 होता है और ये 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 21। तो ये रेशियो क्या निकल के आ गई 8/। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये ऊपर वाली जो रेशियो है और जो नीचे वाली रेशियो है आपस में मैच कर रही है, एज both the ratios same in simplest form, hence the ratios are in proportion। इस केस में ये जो दोनों रेशियोज हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। इस केस में हम नहीं कहेंगे कि ये दे नॉट, बिकॉज इस केस में ये दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला वो सेम है। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है,
45 गर्ल्स इज टू 60 गर्ल्स एंड 48 बॉयज़ इज टू 64 बॉयज़। अब हमें को ये देखना है कि ये जो रेशियोज है वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो पहली जो है उसकी निकाल लेंगे, 45 गर्ल्स इज टू 60 गर्ल्स। अब उसको जब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसको हम निकालेंगे इनको कैलकुलेट करके। अब इट विल बिकम 45 डिवाइडेड बाय 60। अब ये कॉमन किससे डिवाइड होंगे, 15 से सीधे हो जाएंगे। 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60। तो ये रेशियो क्या बन गई, 3/4। सॉरी जी, ये 6 गलती से लिखा गया है, ये आ जाएगा जी 4। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो दूसरी रेशियो है, अब दूसरी रेशियो क्या है, 48 बॉयज इज टू 64 बॉयज। अब ये क्या निकल के आएगी, अब ये निकलेगी 48/64। ये दोनों 4 से जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 8 से भी जाएंगे। 8 से क्या, ये 16 से जाएंगे सीधे ही। अगर हम 16 से डिवाइड करोगे तो ये सीधे ही हो जाते हैं। ये 16 3 ज़ा 48 बनता है और ये 16 4 ज़ा 64 बनता है। तो ये भी क्या निकल के आ गई, 3/4। तो ये दोनों रेशियोज भी अगर देखोगे, ये ऊपर वाली सिंपलेस्ट फॉर्म में और नीचे वाली सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम है। सो as the ratios in simplest form are same, hence ratios, both the ratios are in proportion. तो हम बोल सकते हैं कि दोनों रेशियोज जो हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को जो दो रेशियोज दी गई हैं उसमें क्या दिया हुआ है, 5.2 L है वो लिखा हुआ, जो आपको L वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ लीटर्स, ठीक है, इज टू 3.9 लीटर्स। अब ये एक रेशियो होगी एंड 3 ml इज टू 4 ml। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक एक करके एक एक रेशियो को निकालना है। अब 5.2 लीटर्स को अब जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 5.2/3.9। अब भाई इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ सीधा ही डिवाइड कर लो। दूसरा तरीका है, इसको और थोड़ा सा कर लो सिंप्लीफाई। ये 5.2 को मैं 50/10 लिख सकता हूँ। उसी तरह से 3.9 को 39 लिख के ऊपर 10 लिख सकता हूँ। मतलब एक तरह से डिवाइड ही कर रहा हूँ उसको मैं 10 से, ये वाला 10 नीचे जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डॉट हटा दिया और इसका भी डॉट हटा दिया, एक एक डॉट दोनों का हटा दिया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये तो आपस में कट जाने। अब 52 और 39 को आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप 5.2 और 3.9 को सीधा सीधा डिवाइड कर लो। तो अब जब इनकी डिवीजन अब हम करेंगे तो कॉमन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 13। 13 4 ज़ा 52 होता है और 13 3 ज़ा 39 होता है। तो ये क्या निकल के आ गया, 4/3। पहली रेशियो जो है इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रही है, 4/3। अब इनको दूसरी वाली को निकाल रहते हैं, 3 ml इज टू 4 ml। 3 पहले आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा, 4 बाद में आ रहा है तो बाद में लिखा जाएगा। इसमें तो कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये 3/4 ही आनी है। तो अब क्या रेशियोज आपस में मैच कर रही है, आंसर इज नो। तो अब दोनों रेशियोज आपस में मैच नहीं कर रही इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, एज बोथ द रेशियोज इन सिंपलेस्ट
form are not same, hence they are not in proportion. तो एज ये दोनों सेम नहीं है तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन आ जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इक्वालिटी फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली. तो सबसे पहले में क्या आ रहा है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड व्हाट. अब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो मीन्स क्या मतलब ये हो गया कि जब दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन. मैं कैपिटल लेटर्स में जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि फिल इन द ब्लैंक में लिखना क्या था. तो जो हमारा ब्लैंक था बेसिकली वो ये था, प्रोपोर्शन इज द आंसर. ठीक है जी. अब आ जाओ, proportion has dash terms. proportion की कितनी टर्म्स होते हैं भाई? proportion के लिए हमारे को चाहिए 4 नंबर्स. तो टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. मतलब पहली पोजीशन पे एक चाहिए. तो कितनी टर्म्स बेसिकली proportion की हो गई हैं? proportion has got 4 टर्म्स. तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 4. तो ये हमारा द फिल इन द ब्लैंक है. आगे सी पार्ट में आ जाओ. द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन आर कॉल्ड व्हाट. देखो इसमें जो 4 टर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या तो एक्सट्रीम बोलते हैं या हम मीन बोलते हैं. तो जो फर्स्ट और फोर्थ होगी उसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल एंड में होती हैं. तो एंड वाली टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सट्रीम. तो फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम. ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है. अब मीन्स कौन सी टर्म्स बोली जाएंगी, फर्स्ट और फोर्थ तो आएगी एक्सट्रीम. तो मीन के लिए कौन सी भी बची भी, मीन्स के लिए बची सेकंड एंड द थर्ड टर्म. सो फॉर extremes first and the fourth, and for means second and the third terms are called as means. 4 numbers to be in proportion, the product of dash should be equal to product of dash. तो proportion में 4 numbers हैं, उसको जब हम देखते हैं उस एक तो तरीका है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो दोनों रेशियोज को और फिर देखो कि दोनों रेशियोज इक्वल हैं कि नहीं है. और दूसरा तरीका क्या था कि प्रोडक्ट निकालने का. प्रोडक्ट किसका निकालना होता था, प्रोडक्ट हमें निकालना होता था एक्सट्रीम का और एक्सट्रीम्स बेसिकली बोला जाता है एंड ऑफ मीन्स. जो एक्सट्रीम में होती हैं और जो मीन में होती हैं टर्म्स, उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं. और अगर वो प्रोडक्ट इक्वल होता है तो फिर वो जो है नंबर्स, 4 नंबर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये दे आर इन प्रोपोर्शन. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतना लंबा पूरा का पूरा वर्कशीट देखने के बाद एटलीस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.